सलामती के शहजादे यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं तहे दिल से अपने प्यारे भाई खुदा के खादम सजाद के लिए, पास्टर इमरान के लिए, पास्टर तसीम के लिए, जितने नाम मुझे आते हैं मैं वो बोल रहा हूं, और बाकी भी सारे खुदाम जो इस रोया में शामिल थे, और इसमें मेरी बहनें, बेटियां, नौजवान भी, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ईमान में बहुत मजबूत लोग हैं। आमीन। हालात वाकई ऐसे बन गए थे, मेरा आना मुश्किल था, लेकिन मैं नियतन, इरादातन, हर तरह से यहां आना चाहता था, लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसी जंग छिड़ गई और जिसको मैंने बशिद्दत फेस किया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं खुदावंद की शफकत और उसके फजल के साथ अंजील की बशारत के लिए और यीशु की गवाही के काम के लिए आपके दरमियान में हूं। आमीन। आपके सामने मजमून शुक्रगुजारी का लिखा हुआ है, और आयत आप बोल सकते हैं कौन सी आयत है? 2 कुरिन्थियों उसका नामा बाब और उसकी 15वीं आयत है। आप सब मेरे पीछे कलाम के इस हिस्सा को बोलेंगे। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन, आमीन। मैं अपने भाई और खुदा के खादम सज्जाद के लिए और उनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, जिन्होंने सालाना शुक्रगुजारी की इबादत का इनकाद यहां किया हुआ है। और आज मुझे भी मौका मिला, और मैं ये कहना चाहूंगा, किसी आदमी की दीनदारी और उसकी दीनदार जिंदगी में शुक्रगुजारी बुनियादी अनासर है। आमीन। शुक्रगुजारी की अहमियत ज़बूर 50 और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो, किसी को आता है तो बोले, वो मेरी तमजीद करता है। कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। इसका एक और तर्जुमा भी है, बड़ा गौर खौज है, सुनने वाला है। आप बोलेंगे मेरे पीछे, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो रास्ता तैयार करता है ताकि
खुदा उसकी जिंदगी में, उसके मामलात में, उसके हालात और वाकयात में दखल अंदाजी करे और अपना जलाल जाहिर करे। कितनी बड़ी बात है ये शुक्रगुजारी। आमीन। इसका दूसरा मतलब यह हुआ, जो शुक्रगुजारी नहीं करते वो खुदा के लिए रास्ता नहीं बनाते कि वो उनके लिए आए और उनके हक में अपना जलाल जाहिर करे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं कि खुदा हमारे हक में अपना जलाल जाहिर करे? ऐसे चाहते हैं? तो इसके लिए सबसे ऊंची आवाज में बोले, क्या है तरीका? अभी बोला मैंने, मोटा मोटा लिखे है सामने, बोलो मोटा जिया बोलो तुसी भी, शुक्रगुजारी। आमीन। सो शुक्रगुजारी वो कुर्बानी है जिससे रुबानी की कुर्ब पैदा होती है। ये कुर्बानी है, कुर्बानी कुर्ब से है और कुर्ब रब की कुर्बानी। शुक्रगुजारी आपके होंठों से, आपके मुंह से, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है, फिर बोले शुक्रगुजारी ईमान का, अंदरूनी हालत का बैरूनी इजहार है। समझ आइए? जो आप ईमान अपने अंदर रखते हैं उसका जब आप इकरार करते हैं, गीत गाते हैं, सिताइश करते हैं, तमजीद करते हैं, तो ये बैरूनी इजहार है। शुक्रगुजारी सुनाई दी जाए। आमीन। सो शुक्रगुजारी की बहुत बड़ी अहमियत है खुदा के कलाम के मुताबिक। आमीन। शुक्रगुजारी मसीही खिदमत और इबादत के अंदर असली जोश है। अगर इबादत में, खिदमत में शुक्रगुजारी नहीं तो फिर कोई इबादत नहीं है। शुक्रगुजारी, बोले शुक्रगुजारी हमें जीने का मुकाशफा देती है। आपको जीना है, आपको फतेहमंद जिंदगी गुजारनी है, तो आपको शुक्रगुजारी करना है। और शुक्रगुजारी किस बात की? कि जो कुछ मेरे और आपके खुदा ने हमारी रूह, बदन, जान के लिए, हमारी रूहों की निजात के लिए, हमारे बदनों की शिफा के लिए, हमारी जानों की बहाली के लिए, हमारे माजी हाल मुस्तकबिल के लिए, जो कुछ खुदा ने अपनी जाते अकदस, बालूद मुकद्दस, हयाते अकदस, खैर फानी, नादीदा, वाहिद बरहक, अजली बादशाह, हाकमे कुल, आलमे कुल, हिकमत कुल, जो तमाम इलाही कुव्वतों का मजमुआ है, जो तमाम इलाही खूबियों का मजमुआ है, यीशु मसीह के वसीला से हम सब के लिए कर दिया है, उसके लिए शुक्रगुजारी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोले मेरे पीछे, शुक्रगुजारी खुदा को इज्जत देने का बेहतरीन तरीका है। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो इससे किसको इज्जत मिलती है? बोले खुदा को इज्जत मिलती है। और इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा को इज्जत दें। आज की इस शुक्रगुजारी की इबादत का इनकाद जो है, ये खुदा को इज्जत देना है। इस खानदान को खुदा बरकत दे, खुदा अपने खादम को बरकत दे, और आप जितने इसमें शामिल हुए हैं आप सबको खुदा बरकत दे। फिर बोले शुक्रगुजारी
खुदा को इज्जत देने का बेहतरीन तरीका है। तुसा सिर्फ इन्ना ही करना है कि खुदाया तेरा शुक्र, तू मेरे लिए ऐ कीता है। जबूर 103 असी पढ़ने होने आ, ऐ मेरी जान, बोलो सारी इकट्ठे, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस ना। ऐ मेरी जान खुदावंद को, आगे बोली जाओ, और उसकी किसी नेमत को, वो तेरी सारी। वाह वाह वाह। असी बदकारियां करने आ, लेकिन बदकारियों को बख्शता कौन है? ते जदों बदकारियां बख्शियां जान ते असी भी बख्शे गए। आमीन। ते शुक्रगुजारी बनती है, क्योंकि कोई भी साडे चो अपने गुनाह आप नहीं बख्श सकता, ना कोई साफ कर सकता है, ना कोई अपने आप नू धो सकता है, ना अपने आप नू धो के मांज के रगड़ के और निशान पा के ते खुदा दी इलाही पाकीज़गी दे म्यार ते कोई भी पूरा नहीं उतर सकता। ये धोण दा काम सिर्फ और सिर्फ खुदा आप करदा है। हालेलुया। इसलिए उसकी शुक्रगुजारी, बदकारियों को बख्शता है, आगे बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। आगे बोला था भी आपने, हलाकत से रिहाई बख्शता है। हलाकत का मतलब है दूजी मौत। एक मौत जड़ी फितरती नेचुरल मौत है, ओदे बाद जड़ी अगली मौत है वो अबदी मौत है। ते खुदा ने उथों तक दा काम कीता है। इनू कहंदे ने वो मेरी जान को हलाकत से बचाता है, अबदी मौत से बचाता है, जहन्नम से बचाता है। फिर शुक्रगुजारी बनती है। किसकी शुक्रगुजारी? खुदा की शुक्रगुजारी। आमीन। शुक्रगुजारी जो है, बोले शुक्रगुजारी अपनी नेमतों, बरकतों और चीजों का दिफा करना है, हफाजत करना है। जड़ियां बरकतां खुदा ने दितियां ने, जड़ी नेमतां खुदा ने दितियां ने, और जड़ियां चीजां भी खुदा ने तुहानू दितियां ने। तुहानू सेहत खुदा ने दिती है। आमीन। उम्र दी दराजी उन्हें दिती है। इन्हां सारियां चीजां दे लई हाथ चुक के की करना है? तेरा शुक्र। हालेलुया। क्योंकि शुक्रगुजारी का मतलब ए वे कि साडे हक दे लई सब कुछ खुदा ही करन वाला है। आमीन। असी इस जोगे नहीं कि आप अपने लिए कुछ कर सकिए। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो शिफा देता है। आज कोई बीमार आए ने, किन्ने ने बीमार हाथ खिलारो, ऊंची शिफा पानी जे कौन दवेगा? मैं तो नहीं देनी ना, देनी ओने में ते लैनी वेखने हो तुसी लांदे हो कि नहीं लांदे। देनी ओने में। आमीन। वो बदकारी को बख्शता है। कौन? कितने लोग समझते हैं कि अभी तक हमारी जिंदगी गुनाह की हालत में है? ऊंचा हाथ, ऊंचा हाथ। कौन गुनाहों से रिहाई बख्शता है? ज़बूर 103 खुदा दी मोहब्बत, खुदा दी शफकत, खुदा दी रहमत ते शुक्रगुजारी दा ज़बूर है। हालेलुया। ओ तेनू चंगियां चीज़ां नाल रजांदा है, शैतान गंदियां चीज़ां लगांदा है। कौन लांदा गंदियां चीज़ां? गंदियां चीज़ां समझते हो ना, है ना? गंदियां चीज़ां खुआंदा है, गंदियां चीज़ां लुआंदा है, गंद मंद खुआंदा है और साढ़े पैसे भी खर्चवांदा है।
ते गंद खांदे रहने असी मनशियात दियां लानतां च जिंदगियां बर्बाद ते तबाह होंदियां ने बर्बाद खानदान बर्बाद घर दा सुकून बर्बाद लेकिन शुक्रगुजारी एवे कि ओ तेनू गंदियां चीजां तो छुड़ांदा है गंदियां चीजां तो बचांदा है अज भी उन्हें छुड़ाना है बचाना है ते चंगियां चीजां नाल रजांदा है शुक्र हो हालेलुया शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है हालेलुया हालेलुया शुक्रगुजारी जो है वो हमारे लिए हिफाजत के बादल है बोलो शुक्रगुजारी हमारे लिए हिफाजत के बादल है और बादल खुदा की हुजूरी है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसकी हुजूरी के बादल हमें घेर लेते हैं ते जे असी बुड़ बुड़ कोड़ कोड़ गुर गुर यही कर दे विच ते फिर हुजूरी नहीं आंदी लेकिन अगर तुसी शुक्रगुजारी करदे हो ते खुदा दी हुजूरी दे बदल तुहानू घेर लेंदे ने आमीन शुक्रगुजारी करनी चाहिए इत्थे आके होली हो गए हो शुक्रगुजारी करनी चाहिए आमीन बोलो शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियों तमाम उदासियों और तमाम बेचैनियों का खात्मा कर देती है शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से आप उदास हैं मेरी बहन मेरी बेटी आप में कोई बहन बेटी जो है इस वक्त उदास है परेशान है कोई भाई जो है वो मुसीबत और हालात का मारा हुआ है शुक्रगुजारी कर तेरा खुदा तेरे लिए तमाम मसाइल को हल कर देने वाला है बोले मेरे पीछे शुक्रगुजारी से मसाइल हल हो जाते हैं और वसाइल जन्म लेते हैं जिथे मसाइल ने उथे यहोवा हायल भी है ये पहली बारी सुनन दे हो तुसी यहोवा यरी दा पता लोकां नू मुहैया करदा है यहोवा निसी फतह का झंडा हमारा यहोवा शलोम सलामती का यहोवा हायल किसे सुने सच्ची दसियो नहीं सुनिया ते आज सुन लो फिर एक पासे तुहाडे मसाइल ते दूजे पासे यहोवा हायल मसाइल को हल कर देने वाला यहोवा हायल शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है हालेलुया 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 बोले शुक्रगुजारी के वसीला से हम खुदा से अपनी मोहब्बत और इत्मीनान का इजहार करते हैं हालेलुया जिस तरह आप सच्चे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं तो ये आपके अंदर से खुदा की मोहब्बत का चश्मा फूटना शुरू हो जाता है और फिर जैसे जैसे आप शुक्रगुजारी करेंगे आपके अंदर खुदा की जात के लिए इत्मीनान बहाल होना शुरू हो जाएगा आमीन जदों के इबलीस से नहीं चाहता कि तुहाडा इत्मीनान बहाल होवे शुक्रगुजारी बोलो शुक्रगुजारी से जिंदगी के शकूक जाते रहते हैं लोग शक्का जी फसे ने ते वहमां जी फसे ने ते मरन डे ने ए हो गया ओ हो गया ए होने वाला है उंज होने वाला है किसी ने काले मसर सुट छड़े ने किसी ने कोई केल ठोक देते ने किसी ने काली टाकी इन्हें शकूका दे वहमां च पे ने अरे जो मर्जी होए शुक्रगुजारी करे सारे शकूक सारे वहम खत्म हो जाएंगे तेरा खुदा
हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी, फिर बोलो, शुक्रगुजारी वो कुव्वत है जो मिटने वाली नहीं है। शुक्रगुजारी हर वक्त हालते इबादत में रहना है। तुसी दिन रात सुबह शाम चलते फिरते उठते बहते शुक्र ही करते रहो, शुक्र ही करते रहो। तुसी हर वक्त हालते इबादत बेचो, एडा एजाज एदा। ठीक है, सालाना शुक्रगुजारी जड़ी हो रही है, लेकिन ये हुण इकट्ठी हो गई है। सारियां शुक्रगुजारियां दे नाल रल के तुहानू भी नाल रलाया है। लेकिन हर रोज शुक्रगुजारी, हर साह ते शुक्रगुजारी, हर करवट ते शुक्रगुजारी। सुते भी होवो ते करवट लवो ते तुहाडे मुंह चों की निकले, ऐ बाप तेरा शुक्र हो। मेरे अंदरों इंज ही निकलदा जे। मैं निरा कलाम नहीं सुनान दिया। उम्र मेरी 66 साल है ते खिदमत 46 साल हो गए ने। यो ही निकलदा है, खुदा तेरा शुक्र हो, ऐ बाप तेरा शुक्र हो, ऐ यीशु तेरा शुक्र हो। आमीन। क्योंकि शुक्रगुजारी जड़ा है ओ खुदा नू इना को पसंद है। खुदा एदे तो जानदा है कि इन्हां ने पछाण लिया कि मैं जो कुछ इन्हां वास्ते कीता ओ इन्हां नू समझ लग गई है। ते खुदा इस गल नू बहुत पसंद करदा है। वरना खुदा फिर शिकायत करदा है यसाया 5वें बाब, और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। खुदा ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी बहाली के लिए, हमारी रिहाई के लिए, हमारी निजात के लिए, हमें लानतों से छुड़ाने के लिए, जहालतों से छुड़ाने के लिए, हलाकतों से छुड़ाने के लिए, हमाकतों से छुड़ाने के लिए, उसने जलालतों से छुड़ाने के लिए सब कुछ कर दिया है। आपका ईमान है? कितने लोगों का ईमान है? हालेलुया। ते फिर खुदा नू इज्जत देना। आमीन, आमीन। इसलिए शुक्र खुदा का, बोलो ये वाला बोली जो नाना, शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। ओके, खुदा दा शुक्र, किदा शुक्र? खुदा दा, किसी बुत दा नहीं, किसी कब्र दा नहीं, किसी मुर्दे दा नहीं, किसी इंसान दा नहीं, कोई 6 हथा वाली नहीं। हद हो गई जिदे हाथी 6 ने, की पता किड़े टाइम केड़ा हाथ विखा जाए तुहानू पता ही ना लगे। इन्हीं मत मारी है। अरे उन्होंने मनो जिदे 2 हाथ ने, एक हाथ दे नाल तुहानू दौलत देंदा है, एक हाथ दे नाल तुहानू जिंदगी देंदा है। ओ खुदा है नाल हालेलुया भी कह छड़िया करो। हालेलुया। सो शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन। पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी 57 आयत में इस गल नू होर ज्यादा खोलिया गया है। पहला करंथियों 15वां बाब ते ओदी केड़ी आयत? ओदी 57 आयत। इस गल नू होर खोलिया गया है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। वो बख्शिश कौन है? वो की है? इंग्लिश जो गिफ्ट है वो बख्शिश है ते खुदा वल्लों में ते सारी दुनिया दे लई है। सारी दुनिया नाल उन्हें मोहब्बत कीती है।
खुदा मजहबी ज़हन वाला नहीं है जिवें इंसान सोचता है कि फलाने फलाने भाई भाई है। खुदा सारी मखलूक नूं वेंदा है, सारी मखलूक खुदा दी है। इसलिए यूहन्ना 3 बाब ते 16वीं आयत च लिखा है कि खुदा ने किदे नाल मुहब्बत की? बोलो, दुनिया नाल, किसी मजहब दे नाल नहीं। मजहब इंसान दी इख्तराब है, इंसान दी तखलीक है, इंसान दे नजरियात ने। लेकिन खुदा सारी दुनिया नाल मुहब्बत करदा है। मज़ाहिब ने इंसानां नूं वंड दिता है, बन दिता है। आपस इस्लाम दुआ दा फर्क पै गया है। इंसानियत खत्म हो गई है। ये ओ बंदे दी मैं गल कर रहा जिन्हें खत लिखे ने। पौलुस रसूल जदों साउल दे नां ते सी ते ओ बड़ा मजहबी ते कट्टर सी। मजहबी कट्टर हुंदा ते कट कट के वट वट के सुटी आंदा सी ते लोग समझदे सन कि बड़ा बड़ा मजहबी काम करन दिया है। ये ते जिदन ओनू यसू मिलिया ते यसू ने ओदी अकल खोली, ओदी अकल अखां खोलियां ते ओनू समझ आई दमिश्क दे राह दे उत्ते घोड़े ते बैठा जान दिया सी ते जदों यसू दा जलाल चमकिया ते सिर तले ते लत्तां उत्ते ते पुछदे कौन है, कौन है? कौन है जिन्हें कीती थले धौने? होर कौन ही, होर कौन है? लत्तां उत्ते ते सिर थले ते कहंदा कौन है? बड़ा वड्डा उस टाइम दा टेररिस्ट, वड़दा टुकदा। एदे दीन ने, एदे मजहब ने इनू बिदत, नफरत इंसानियत दे लई सिखाई सी। लेकिन यसू मसीह ओवे जिन्हें इंसानियत नू अबदी हलाकत तो, जहन्नम तो बचाण वास्ते अपनी जान दा नजराना दिता, अपना आप कुर्बान कीता। ओ किस तरह? क्योंकि शरीयत दा तकाजा सी कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। ते मुआफी उस खून नाल होनी है जड़ा खुदा दी पाकीज़गी दे मयार ते पूरा उतरे। ते टगे दी, जानवर दी, लेले दी एदी की औकात के खुदा दी इलाही पाकीज़गी दे मयार ते पूरा उतर सके। इसलिए ते लखू का अरबा खरबा कुर्बानियां चढ़दियां रहियां। इस मामले नू खुदा ने आप हल किया जदों ने अपनी जात दा नक्श, अपना आप, अपना कलमा, अपना इकलौता। जे होर भी कलमे हुंदे ते फिर यसू इकलौता ना हुंदा। खुदा चो इको ही निकलिया, इसीलिए वो इकलौता बेटा जो खुदा से कलाम में से कलाम, खुदा में से खुदा निकला है। खुदा ने आप ये मामला हल किया है। ओदे कलमे ने जिस्म इख्तियार किया और ऐसे ही किया सी कि गुनाहगारां वास्ते कुर्बानी दवे। ते जदों ये कुर्बानी होएगी ते जिवें सारियां कुर्बानियां रद्द हो जांदियां ने, ये कुर्बानी रद्द नहीं हो सकती। ये कुर्बानी खुदा दे हुजूर कबूल हुंदी है क्योंकि एदा खून पाक है। पहला खून आदम दे पुत्र दा ना दसो जिहड़ा कतल होया सी, ओदा खून जड़ा है ओ शिकायत कर रहा है। ओदे बाद दूजा खून इब्ने आदम दा जड़ा बिन आदम नहीं, जड़ा आदम चो नहीं पर आदमियां दे लई है। ओदा खून
सलीब पे शिकायत नहीं कर रहा, शफायत कर रहा है। ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन। जिदन पालूस नू पता लग्या नहीं साउल नू बाद चो पालूस बनया, इन्हें पूछया कौन है ते यसु मसीह ते ईमान रखण वालियां नू ए बिदती समझदा सी, क्योंकि वह समझदा सी कि यसु मसीह ते मार दिता गया है, दब दिता गया है। पर दमिश्क दी राह ते यसु ओदे ते जाहिर होया है ते यसु ने आखिया मैं यसु हूं। हाँ मैं यसु हूं जिसे तू सताता है। मैं बेबस नहीं हूं पर टॉलरेट कर रहा हूं, मैं टॉलरेंस कर रहा हूं। तुझे बचाना चाहता हूं, तुझे रिहाई देना चाहता हूं। दहशत गर्दों को, काफरों को, सबको वो बचाने वाला है। वो कादर मुतलिक है। हालेलुया। वो इल्जाम लगाने वाला नहीं है फला काफर है, फला दहशत गर्द है, फला ये है, बल्कि वो ये ऐलान कर रहा है ऐ बाप इनको। आमीन। सो यीशु का खून इब्रानियों के 12वें बाब में लिखा हुआ है कि हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। आमीन। इसलिए शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से पहला करंथियों 15वां बाब ये उसी पौलुस रसूल दे खत जे जिदी जिंदगी यसु मसीह दे दीदार नाल बदल गई। उन्होंने समझ लग गई। उन्हें फिर क्या जितनी चीजें मेरे नफा की थी वो सब मेरे लिए कूड़ा करकट है ताकि मैं मसीह को हासिल करूं। आप मसीह को हासिल करना चाहते हैं? एक दूसरी गल उन्हें होर गई, मसीह को हासिल करूं और मसीह में पाया जाऊं। आमीन। आप चाहते हैं क्या मसीह में पाए जाएं? हैं? आप चाहते नहीं तो कोई चज नाल मैनू आवाज सुनाई देनी चाहिए कि मसीह च पाए जाइए। आमीन। क्योंकि उसी दे विच हिफाजत है, उसी विच ही सब कुछ है। सो 57 आयत में क्या लिखा हुआ है? 57 पहला करंथियों 15 बाब 57 आयत लिखे मगर, बोलो मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यसु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया। तुसा मैं कुछ नहीं कीता अपनी फतह वास्ते ते ना ही कुछ कर सकने, ना करन जोगे ते दुनिया दा कोई भी इस जोगा नहीं क्यों इबलीस ना लड़ सके, इबलीस नू कुचल सके ते मौत ते कब्र ते फतह पा सके। सिर्फ एक ही है। आमीन। जिदा ना इथे लिखे है बोलो खुदावन यसु मसीह। इब्रानी दे विच खुदावन यहोवा है और इब्रानी च यसु यहोशुआ है और इब्रानी च मसीह जो है वो मिशियाख है। ये पुराने अहदनामे की गल कर रहे हैं ते नवे अहदनामे च खुदावन जड़ा है ओ क्रियोस। औखा तो नहीं वैसे आखोगे वाला क्रियोस, वह तो यूनानी आ गई। क्रियोस एदा मतलब है खुदावन और यूनानी च नवे अहदनामे च यसु यसूस। ओके तो सीख लो ना यसूस आ रही है तुहानू। फिर मसीह जिवें इब्रानी च मशियाख ते यूनानी च ख्रिस्तोस। बोलो
क्रिस्तोस ये गल्लां दसण दा मतलब है मेरा कुछ, क्योंकि मामला वे फतह हासिल होवे ते फतह मिलदी किदे नाल है? फतह मिलदी ओदे नाल है जड़ा क्रियोस यीशुस क्रिस्तोस, यानी ऐसा शख्स जड़ा तीन खास खसलता एबिलिटीज ते आला मर्तबे तीन, नंबर 1 वो खुदामंद हो। वो क्या हो? नंबर 2 ओ बादशाह दा बादशाह होवे। आमीन। जड़ा बादशाह दा बादशाह दा बादशाह है वो खुदा ही हो सकता है। इंजी है जड़ा खुदामंद है वो खुदा ही है। आमीन। फिर आगे वो बड़ा सरदार काहन, सारे काहन मर गए लेकिन ये काहन अब्दी काहन, बड़ा सरदार काहन जो खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी है, अफजल जान की कुर्बानी है, गैर फानी और रूहानी कुर्बानी है, कुर्बानियों पर कुर्बानी है, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी है। मेरा और आपका और सब ईमान लाने वालों का यीशु मसीह रुबानी है। हालेलुया। उसके वसीला से फतह है और कोई फतह नहीं दे सकता। और ये फतह कैसे और कहां दी गई, कहां मुहैया हुई? कुलसियों 2 बाब उसकी 15वीं आयत। हम शुक्रगुजारी के भेद को समझ रहे हैं। उकदाए शुक्रगुजारी, बोलो उकदाए शुक्रगुजारी, यानी शुक्रगुजारी दा भेद की है, शुक्रगुजारी दा राज की है। यीशु मसीह दी जात, खुदा दा कलमा, सिर्फ कलमा ही कलाम दा कलमा हो सकता है। सिर्फ मुतकल्लम दा तकल्लम इको ही हुंदा है, सारे नहीं हो सकते। खुदा एक है, खुदा चो जरा कलाम निकलता है वो भी इको ही इकलौता वे। आमीन। भावें कोई जो मर्जी कहता रहे, बाकी सारे कलाम दे खादम हो सकते ने, लेकिन यीशु मसीह कलाम दा खादम ही नहीं बल्कि मुजस्सम कलाम है। कलाम में जिस्म इख्तियार कीता है और यीशु मसीह दे अलावा किसी ने इंज जिस्म इख्तियार नहीं किया। सारे मां प्यो तो पैदा होए ने, इंजी है। वो कलाम मुजस्सम है। ना होता संग दिल वाइज तो कब का राज पा लेता। ना होता संग दिल वाइज, रोलैया जिथे पिया संग दिली दा, जो खुदा की शक्ल में तुझको नहीं है जानते, आंख पत्थर की है उनकी जिसमें बीनाई नहीं। यीशु मसीह कलाम में से कलाम, जो कुछ खुदा वही यीशु मसीह, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने कहा। किसी नबी ने, ना मूसा ने कहा, ना यसाया ने कहा, ना यिर्मयाह ने कहा, ना किसी हिजकिय्याह नबी ने कहा कि मैं बाप से निकला हूं, मैं खुदा से निकला हूं। वो नबी जरूर है लेकिन कोई ऐसा नबी नहीं जो खुदा से निकला है। सिर्फ यीशु मसीह है जो खुदा से निकला है। वो खुदा का कलाम, कलमा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था।
और यूनानी में इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही खुदा था और कलमा मुजस्सम हुआ। हालेलुया, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। इसीलिए यीशु मसीह ने सारी दुनिया में आकर कहा है राह, हक और जिंदगी। कहीं मूसा ने, इतना बड़ा लीडर, उसने नहीं कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। किसी नबी ने नहीं कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हां, सब नबी राह, हक और जिंदगी के लिए दर्श देते रहे, रास्ता बताते रहे, लेकिन किसी ने इतनी जुर्रत से यह नहीं कहा कि राह मैं हूं, हक मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। यह सिर्फ यीशु ने कहा जो खुदा बाप से निकला है। उसने कहा राह मैं हूं। राह का मतलब है हदायत मैं हूं, राह का मतलब है रहनुमाई मैं हूं, राह का मतलब है कि आगाही मैं हूं, मैं हूं। इसीलिए उसने कहा कोई मेरे बगैर बाप के पास यानी खुदा के पास नहीं जा सकता। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बेटा है जो खुदा से निकला, उसने खुदा को जाहिर किया। याद रखें, किसी एक शख्सियत को जाहिर करने के लिए दूसरी शख्सियत का होना जरूर है, ताकि वो शख्सियत उस शख्सियत को जाहिर करे। खुदा को खुदा ही जाहिर कर सकता है, कलाम को कलमा ही जाहिर कर सकता है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह है जो सारी दुनिया का निजात देहिंदा, सारी दुनिया का रास्ता, सारी दुनिया की रहनुमाई, सारी दुनिया की हदायत है। शुक्र खुदा का, बोलो शुक्र खुदा का, उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन। वो हमारी फतह, कुलसियों दूसरा बाब 15वीं आयत, बोले पीछे, उसने यानी यीशु मसीह ने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से वह उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया, तमाम हुआ। बोलो तमाम हुआ। हालेलुया। इबलीस दा काम तमाम हुआ, बदरूआं दा काम तमाम हुआ। तो हुण बदरूआं कोलों, इबलीस कोलों, जादूगिरां कोलों डरन दी जरूरत नहीं। जादूगर तुहाडे कोलों डरन, बदरूआं तुहाडे कोलों डरन। आमीन। फिर आ चुको, कहो शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर। सो कितना वाज़ेह है, कोई मसीह की सलीब का इनकार करता रहे, मैं समझता हूं असल में सलीब का इनकार करने वाला शैतान है, इबलीस है। हमें किसी का नाम, किसी शख्स को एड्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इबलीस की पूरी कोशिश सी, डायबलिस दी, लाल अजदे दी कि यीशु मसीह सलीब तक ना जाए, सलीब तो पहले ही मार दिता जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता सी अगर ये सलीब ते चला गया तो फिर एक कफारा बन जाएगा सारी दुनिया का, सारी दुनिया के लिए कफारा बन जाएगा।
इसलिए उन्हें, क्योंकि उन्हें पता सी कि एदा खून पाक है ते ए लहू जड़ा है वो काबिल कबूल हो जाना है। ते जड़ा भी दुनिया च ओदे ते ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी किसमें है बोलो? हालेलुया। सो जो ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मसीही कोई शिर्क को मानने वाले हैं। शिर्क 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 का डंडोरा पीटा हुआ है। अरे शिर्क का मतलब ही तो समझे, शिर्क होता क्या है? शिर्क शरीक करना है। शिर्क क्या है? अरे भाई शिर्क कलमाए कुफ्र है। बोलो, शिर्क कलमाए कुफ्र है। शिर्क दियां किस्मां सुन लो। शिरके खफई, बोलो। शिरके खफई दा मतलब है पोशीदा शिरक, यानी खुदा दी जगह किसी इंसान नू मनना, किसी मुर्दे दी कबर नू नुआना तुआना ते मोमबत्तियां ते अगरबत्तियां ते ओदे ते चादना चढ़ाना ते ओदे अगे सिजदा करना ते किसी इंसान नू पीर शीर मनना ते फिर ओदे वाल पिठ नहीं करनी बल्कि पिछले पैर ही पीछे पीछे होना, ऐ शिरक है। क्योंकि सिजदे सिर्फ खुदा नू ने। इंजिए सिजदे सिर्फ खुदा नू है। ते शिरके खफई ते दूजा शिरके जल्ली, बोले जल्ली, शिरके जल्ली। ये शिरके जाहिर है सरीयन किसी बुत की इबादत करना, किसी बुत के आगे सिजदा करना ते बुत दे आगे झुकना, बुत ते चुनियां चढ़ानियां, बुत दे अगे मोमबत्तियां चढ़ानियां, बुत दे अगे अगरबत्तियां लानियां, ये शिरके जिल्ली है। फिर बोले शिरक कलमाए कुफ्र है। बोलो, जो बाहरों किसी चीज नू लैके खुदा च शामिल करके खुदा जिन्ना दर्जा देना ये शिरक है। आमीन। लेकिन बाइबल मुकद्दस दे विच मैं बार बार ये दस रहा वां, यूहन्ना दी अंजील ये हवाला पढ़ ही लइए। यूहन्ना की अंजील और उसका 8वां बाब 42वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता, यहूदियों को कह रहा था, तो मुझसे मोहब्बत रखते इसलिए कि मैं, सारे बोलो, मैं खुदा से निकला हूं, खुदा से आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया, मैं खुदा दे विचों आया। आमीन। ते जड़ा खुदा दे विचों आए ओ शिरक नहीं हुंदा। जड़ा बाहरों खुदा दे विच पाइए ते खुदा वांगू दा दर्जा देइए, अरे ओ शिरक हुंदा है। मसीह कभी भी शिरक मनने वाले नहीं। यीशु मसीह खुदा दा हकीकी बेटा कलमा मुजस्सम होया। कलमे ने जिस्म इख्तियार कीता है। क्यों कीता है? साडे जिस्मानी इंसाना दे लई कफारा देन लई, साडे विच आण लई, साडे बोझ चुकण लई, सानू शिफावां देन लई, सानू मुआफ करन लई। आमीन। बोले शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। सो सलीब पर यीशु ने फतह याबी का शादियाना बजाया है। आमीन। अब इबलीस को पता लग चुका है कि उन्हें सलीब पे फतह याबी का शादियाना बजा दिता है ते नारा ला दिता है, तमाम हुआ, इट इज फिनिश। हुण उन्हें
एक झूठ फैलाना शुरू किया है कि वह सलीब ते नहीं चढ़िया। ते कौन चढ़िया? आगे यीशु मसीह ने किधरे भी नहीं किया कि मैं सलीब ते चढ़ांगा। बाइबल भरी ही है। यीशु मसीह ने बड़ी वड्डी गल कीती सी। यूहन्ना दी अंजील 3 बाब, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। यीशु कह रहे हैं जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर। एदा मतलब की सी? सलीब, मसलूबियत। आमीन। अरे यीशु मसीह ते हाले सारी दुनिया ते आया भी नहीं सी। ना आसमान बढ़िया, ना जमीन बड़ी, ना चंद, ना सूरज, ना सितारे, ना सियारे, कुछ भी नहीं सी बनया। ते बाइबल च लिखिया है मुकाशफा 13वां बाब ओदी 8वीं आयत दे विच कि वो अज़ल से, अज़ल दा मतलब है कि कुछ भी नहीं सी हाले, लेकिन यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। ये छोटी गल है, इना बड़ा रेफरेंस। वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा की मतलब सी? क्योंकि खुदा अपने इल्म साबिक के मुताबिक जानदा सी खुदा दे लिए कोई हादसा नहीं। ओ खुदा नहीं जिदे लिए कोई हादसा हो जाए। खुदा नू पता सी कि मैं जड़े आदम नू बनावांगा ओ कलाम दी नाफरमानी करेगा और जलाल तो महरूम होएगा और फिर लानतां, जहालतां, कबाहतां ते जलालतां दे विच फस जाएगा। इसलिए खुदा ने अज़ल तो बंदोबस्त कर दिता सी कि उन्होंने किवें छुड़ाना है, ओदी नस्ल नू किवें छुड़ाना है, बनी नो इंसान नू किवें छुड़ाना है। इसीलिए लिखे है कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, खुदा के इल्म साबिक के मुताबिक। आमीन। इससे बढ़कर और क्या रेफरेंस हो सकता है? और इसके अलावा भी बहुत से रेफरेंस हैं। सो शुक्र खुदा का बोले उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है। यीशु मसीह जो शाहे दो जहान है, यीशु मसीह माल के कोनो मकान है। आमीन। यीशु मसीह हकीकत ज़मा मकान है। यीशु मसीह रहबरे कायनात है। यीशु मसीह माल के मौजज़ात है। यीशु मसीह नूरे खुदा है। यीशु मसीह इब्ने खुदा है। यीशु मसीह कलमा हक है। यीशु मसीह कलमा खुदा है। यीशु मसीह चश्मा आबे हयात है। यीशु मसीह राह हक और जिंदगी है। तुसां थक जाना, तालियां मार दिया, मैं नहीं थकना। यीशु मसीह मौत और हयात पर फातेह है। यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी है। ओ शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से, जिसके हाथ में आलम अरवा की कुंजियां हैं। यीशु मसीह जिसके मुंह से कलाम खुदा और जिंदा तलवार निकलती है। यीशु मसीह जो कौमों की अदालत करने वाला है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से, यीशु मसीह जिसकी आवाज से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। यीशु मसीह मुर्दों की क़यामत पर कादिर है। यीशु मसीह हर शय पर मालिक है, आका है। यीशु मसीह खुदा का बेटा और मुनज्जी दो आलम है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी है, कादर मुतलक है, अजीब है, मुशीर है, खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है। शुक्र खुदा का जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। आमीन। बोलो शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। 46 साल हो चले ने, 66 साल अपनी उम्र है।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਸੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ना ही वो मुक सकता है, ना ही वो मुक सकता है। आमीन। वो आदमियां दी लिस्ट दे विच है ही नहीं, वो आदमियां दे लई आया वे। ये ते तगाने एक दिमाग फिरे, पता नहीं केड़ा सी, वो ना नहीं हुण एकदम आ रहा मैनू। उन्हें सारे दी लिस्ट बनाई ते तीजे नंबर ते यसू रख दिता। मैं क्या इहदा दिमाग बंद होए, वड्डियां डिग्रियां लई फड़दा है। ओ यसू मसीह ते आदम दी लिस्ट दे विच आंदा ही नहीं। यसू मसीह ते आदम दे शजरा नसब च ते सिलसिला नस्ल च आंदा ही कोई नहीं। यसू मसीह ते आदमियां दे ले ही आया है। लूका 19:10 इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आज जो इथे आया आज कादे लई? निजात देने लई। शुक्रगुजारी दा एक आखिरी रुख दस के फिर दुआ करने। लूका दी अंजील 17वां बाब ते ओदी 10वीं आयत इथे 10 कोड़ियां दा वाकया। किन्ने? 10 कोड़ी, 10 दे 10 कोड़ी। जदों इन्हां दूरों यसू मसीह नूं वेखिया ते 10 बंदे सन ते इन्हां शोर पा दिता, ऐ यसू, ऐ खुदा के कुद्दूस। कुद्दूस वो होंदा है जिदी जात च गुनाह नहीं, जिदी फितरत च गुनाह नहीं, जिन्ने आदम दे शजरा निसब ते सिलसिला नस्ल चुने उन्हां दे सारियां दे अंदर गुनाह दा अंसर हादसाती तौर ते पाया जाता है। एक जिदे च नहीं, इसलिए कि वो आदम दे सिलसिले नस्ल चो नहीं। रूह कुछ दी कुदरत नाले ते कलाम चो निकलिया कलमा है। आमीन। ते यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 बाब 5वीं आयत च लिखा है कि उसकी जात में गुनाह नहीं। किदी जात? ओदी जात च गुनाह नहीं, बल्कि उन्हें अल एलानिया किया है। कौन है? बड़ा बड़ा चैलेंज सी। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके? खाम खा कोई करने की कोशिश करता रहे, लेकिन ये बुरी तासीर है। लेकिन यीशु मसीह, याद रखें, अगर गुनाहगार होता तो फिर गुनाहगारों का कोई निजात दहिंदा नहीं हो सकता था। जो यीशु मसीह की अलूहियत को नहीं मानते तो फिर उनकी निजात नहीं हो सकती। निजात अलूहियत से है, खुदाइयत से है, रुबानियत से है। यीशु मसीह जिसके लिए लिखे अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। उसमें गुनाह सुकूनत नहीं करता, उसमें अलूहियत सुकूनत करती है। उसमें गुनाह की नेचर नहीं, उसमें खुदाइयत सुकूनत करती है। उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें रुबानियत सुकूनत करती है। आमीन। इसीलिए जब किसी ने यीशु को सिजदा किया तो यीशु जानता था कि यहूदियों में ये सख्त तरीन नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है कि कोई इंसान को इंसान सजदा करे। लेकिन यीशु मसीह को जब भी किसी ने सजदा किया तो यीशु ने कभी नहीं रोका, कभी किसी को नहीं टोका, क्योंकि वो जानता है और दिखाई देने वालों को भी उसके अंदर खुदा नजर आता है। क्योंकि
जो खूबियां मुतकल्लम की हैं वही खूबियां तकल्लम की है। मुतकल्लम खुदा बाप है, तकल्लम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। मुतकल्लम और तकल्लम की कभी भी इकाई को तोड़ा नहीं जा सकता। जो खूबियां मुतकल्लम में है वही तकल्लम में है, वही कलमे में है। आमीन। इसीलिए अलूहियत, खुदाइयत, रुबानियत यीशु मसीह की जात, आमीन, इंसानी सूरत में, इंसानों में चलता फिरता खुदा है और इंसानों को छूता है, इंसानों को शिफा देता है, इंसानों को बहाल करता है, इंसानों को राह बताता है, इंसानों के कोड़ को झाड़ देता है। वगरना याद रखें, बहुत बड़ा मौजज़ा, बड़े बड़े मौजज़े होते हैं और हुए, उस पर खुशी मनाई जाती है। एक मौजज़ा इंज दा सी जिहदे च खौफ छा गया सी। एक औरत सी 12 साल तो खून जारी। इंज दी औरत कदी किसी जगह ते बह जाए ओ नापाक, किसी कपड़े नूं छू दे ओ नापाक, किसी बंदे नूं छूवे ओ नापाक। लेकिन इस औरत ने एडी वड्डी भीड़ दे विचों होके यीशु मसीह दा किनारा, पोशाक दा किनारा, उन्हें जिहड़ा लिबास पाया सी, क्योंकि उहदा ईमान सी कि मैं उहदी पोशाक दा किनारा ही छू लूंगी तो की करांगा, की करांगी, शिफा पा जाऊंगी। लो जी, जिवें ही उन्हें ईमान ना छुआ तो यीशु ए नहीं आखन दिया किन्ने मेरी पोशाक छुई है। यीशु ने वाला की आख्या सी, किसने मुझे छुआ। पहला यह गल है, किसने, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। ते ओ औरत डर के ते कंब रही सी ते पीछे होके बह गई, क्योंकि ए ओ अमल सी किसे नू ए औरत छू ले तो नापाक हो जाए। लेकिन पूरी भीड़ दे विच यीशु चाहता सी कि ओ औरत मंजरे आम ते आए ते सारी भीड़ वेख लवे कि ऐस औरत ने जिन्हें मैनू छुआ ओदी नापाकी जांदी रही है ते मैं पाक दा पाक आ, क्योंकि खुदा है, क्योंकि खुदा है। खुदा कदी भी नापाक नहीं हो सकता। ये टार्च है ना, अगर ये गंद ते लाइट पवे ते दसो ये रोशनी गंदी होएगी कि गंद नजर आएगा? है रोशनी तो नहीं गंदी होने लगी, की ख्याल है? इन्हें लाइट पई हो गंद ही गंद है, ये भी गंदी हो गई है। गंदा वो हुंदा जिहड़ा रोशनी नहीं है। यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, आई एम द लाइट, वर्ड ऑफ द लाइट। हालेलुया, हालेलुया। ओ गंद जाहिर करके ते गंद धोंदा सी ते गंद जिंदगियां चो दूर करदा सी, लेकिन आप कदी गंदा होने वाला नहीं सी। हालेलुया। आखो शुक्र खुदा का, कहो शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। किन्ना को बयान करा, सारी रात लग जानी जाए। मैं बयान करी जावांगा, तुसी नारे मारी जाओगे। हालेलुया। अज वो रोशनी सारी जिंदगियां ते पै रही है ते तुहानू आप पे पता लगदा वे कि मेरी जिंदगी च गुनाह है। रूल कुछ तुहानू दस रहा वे कि तुसी ओदे कलाम दे मुताबिक नहीं हो। ते जदों 10 कोड़ियां दे कोड़ चढ़ गए, जांदियां जांदियां शिफा पा गए, क्योंकि यीशु ने कहा जाओ, कलाम चो कलाम निकले। कलाम चो कलाम ही निकल सकता है। आमीन। क्योंकि कलाम है तो कलाम चो की निकलता है? ओदा जाओ कहना, ओदे चो कलाम निकले। तो उस कलाम ने उन्होंने छुआ तो उन्होंने कोड़ ही चढ़ गए। आमीन। ते एक बंदा वापिस
तमजीद करदा, सिताइश करदा, हमद करदा यस्सु दे कोल आया है ते यस्सु दे कदमां च डिगया ते शुक्रगुजारी ओवे जड़ी तुहाडा रुख फेर दवे ते किदे वल फेर दे? यस्सु वल फिरना चाहिए। जे शुक्रगुजारी इथों तक नहीं ते कोई शुक्रगुजारी नहीं, क्योंकि यस्सु ने फिर पूछिया सी कि 9 किथे ने? यस्सु ने क्या कि 10 शफा नहीं पा गया कि ओदा कलाम तुहानू सारियां नू नहीं छूण दिया? दसो, सारियां नू छू रहा है। ते फिर वो पूछते हैं एक क्यों आन दिया? अज किन्ने ने ओदे कोल आने वाले? किन्ने ने जड़े यस्सु कोल आने लई तैयार ने, अपनी जिंदगी उन्होंने देने लई तैयार ने? चुको हाथ। किन्ने ने अज जड़े अपना आप यस्सु नू देने लई तैयार ने? यस्सु मेरी निजात है, यस्सु मेरी शिफा है। सही आवाज नहीं। यस्सु मेरी बहाली है, यस्सु में मेरी रिहाई है, यस्सु मेरी खलासी है, यस्सु मेरी जिंदगी है, यस्सु मेरी रोशनी है, यस्सु मेरी जन्नत है। यस्सु मसीह का शुक्र हो, यस्सु मसीह का शुक्र हो, खुदा बाप का शुक्र हो जिसने अपने कलमे को, अपनी जात के नक्श को मेरे लिए इस दुनिया में भेजा, मेरी निजात के लिए। वो मेरे लिए राह है, वही हक सच है, वही जिंदगी है। हम उसी का इकरार करेंगे, उसी को जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ दुआ करना शुरू करें शुक्रगुजारी की सारे।